जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब आपको फ्री की सलाह बहुत ज़्यादा मिलती है। आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे करेंगे तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा, ऐसे करेंगे तो उसका विकास नहीं होगा, बच्चा गोरा करने के लिए खाओ, बच्चा तेजस्वी करने के लिए खाओ। तो आपको जितने भी लोग मिलेंगे एक सलाह दे के जाएंगे। और उसमें सबसे पॉपुलर जैसे ही समर आता है, मैंगो मत खाना, ये बच्चे को नुकसान कर देगा या अर्ली डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंगो आपको कंप्लीट अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और मैंगो तो सबकी फेवरेट होती है। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे आ रहे थे कि मैडम आप प्लीज़ एक वीडियो बनाए जिससे हमें गाइडेंस मिल सके कि प्रेगनेंसी के दौरान आम यानी कि मैंगो खा सकते या नहीं, यदि खाना चाहे तो किस टाइम पे खाए, कितनी खाए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है इसी वीडियो में हमने कवर किया है। तो वीडियो आखिर तक देखते रहेगा फ्रेंड, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाने वाला है कि आम खाना बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, यदि खा रहे हैं तो कितने अमाउंट में आपको खाना चाहिए और किस टाइम पे खाना चाहिए। तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मिसगाइड जो मिला है कि मैंगो नहीं खाना चाहिए, वो भी मैंगो खा पाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि गर्भगुरु सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या मैंगो खा सकते हैं। तो जी हाँ, आप प्रेगनेंसी के दौरान मैंगो खा सकते हैं। कितनी खानी चाहिए, किस तरह से खानी चाहिए, उसकी कुछ रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान आम खाने के कितने फायदे हैं आपके लिए भी और बच्चे के लिए है, ये आप यदि एक बार सुन लेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान आप भी आम खाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आम खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। नुकसान भी कुछ है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप डेली एक मैंगो, एक आम खा सकते हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं खानी है, क्योंकि जो भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि आप उसको प्रॉपर क्वांटिटी में खाते हैं तो उसके फ़ायदे मिलेंगे, नुकसान आपको नहीं होगा। यदि उससे ज़्यादा आप खा लेते हैं तो नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेली की एक मैंगो आप खा सकते हैं। अब मैंगो खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखो, मैंगो के अंदर फोलिक एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में है। डेली की 50% फोलिक एसिड, डेली नीड की जो 50% फोलिक एसिड होती है वो आपको एक मैंगो में से मिल जाएगी। उसके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है और फाइबर भरपूर मात्रा में है। तो ये सब क्या काम करेगा। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बच्चे का रंग निखारेगा, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और आपके अंदर शायद हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो यानी कि आयरन डिफिशियंसी है, तो आप विटामिन सी आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में रहेगा तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। आप कितनी भी आयरन सप्लीमेंट्स टेबलेट ले रहे, फिर भी यदि आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो आप विटामिन सी की डाइट और सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए, तुरंत ही आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगेगा, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए बॉडी में। तो मैंगो खाने से आपका एनीमिया भी ठीक होगा, आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। इसके जो फाइबर है वो आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कर देगा। तो यदि आपको कब्ज की दिक्कत है तो मैंगो खाने से कब्ज बिना मेडिसिन के भी दूर हो सकता है। इसके अंदर जो विटामिन ए है और जो फोलेट है और कॉपर है, वो आपको मॉर्निंग सिकनेस को कम करने में, यानी कि यदि आपको उबकाई की या फिर आपको वोमिटिंग की दिक्कत रहती है तो उसको कम करने में हेल्प करेगा। खट्टी मैंगो है वो भी आप खा सकते हैं। कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि पका हुआ आम खा सकते हैं, कच्चा आम नहीं खा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कच्चा आम भी खा सकते हैं। कच्ची मैंगो का आप कचुम्बर बना सकते हैं या फिर आप उसका अचार बना सकते हैं या फिर आप उसको किसी भी तरह से खाना चाहे, कच्ची या पक्की दोनों मैंगो आप खा सकते हैं। इसके अंदर जो फोलेट और विटामिन ए है वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आईक्यू के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन ए बच्चे की आँख की हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो ओवरऑल विटामिन ए, सी, ई, विटामिन ए और फाइबर, ये सारी चीज़ें मिलके बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसके हड्डियों के लिए, उसकी स्किन के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप में भी नोज़िया वोमिटिंग कम होगा, आपको वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन कम होगा, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा और आपको भूख भी अच्छे से लगेगी। तो ये सारे इतने बेनिफिट्स है, ये सुन के आप डेली के एक आम खाना पसंद ज़रूर करेंगे। अभी हमने बताया था कि कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो यदि अर्ली यानी कि पहले 3 महीने में आप ज़्यादा मात्रा में आम खाते हैं तो बच्चे को बाहर निकलने के यानी कि मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सुनो, ज़्यादा खाते हैं तो ही, यदि डेली का खाएंगे तो दिक्कत नहीं है। यदि एंड के दिनों में यदि आप खाएंगे, 7वें महीने के बाद आप ज़्यादा मात्रा में आम खाएंगे तो अर्ली डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करना नहीं भूलना है, अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को तो मेंबरशिप वहाँ पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।